हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। आज हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक फुल फॉर्म कोर्स हैं। बेसिक फुल फॉर्म कोर्स का जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, टीजीटी, पीजीटी और इसके फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक है। और हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि ये कोर्स कब करनी चाहिए, इससे पहले मुझे क्या पास करना होगा, ये कितने साल का कोर्स होता है। चलिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना देरी के चलते हैं पॉइंट को। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, पहला है बीए। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है मेरे दोस्त? बैचलर ऑफ आर्ट्स। हिंदी में कहते हैं इसे कला स्नातक। क्या कहते हैं? कला स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जिसे 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से आप कर सकते हैं। ये कोर्स पहले होता 3 साल का। ठीक है। अब एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब 4 साल का कर दिया है दोस्त। अब ग्रेजुएशन को कितने साल का कर दिया गया है? 4 साल का। कितने साल का कर दिया गया ग्रेजुएशन को? 4 साल का कर दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अगला फुल फॉर्म का अगला है, देखिए, अगला है एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसे हिंदी में कहते हैं क्या? कला में स्नातकोत्तर। क्या कहते हैं? कला में स्नातकोत्तर। ठीक है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। क्या होता है भाई साहब? यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होता है जिसे हम ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद कर सकते हैं। ये जो कोर्स होता है 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का कोर्स होता है। ये हम ग्रेजुएशन करने के बाद एमए करते हैं। ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग को जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए, अगला है बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। हिंदी में कहते हैं तो विज्ञान स्नातक। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विज्ञान स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे साइंस से 12th पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। मतलब जो 12th में साइंस स्ट्रीम से पास किया है वो ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं? बीएससी करते हैं। ठीक है। उसका माना बीए भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं बीएससी करते हैं। ये 3 साल का कोर्स अब नहीं होता है, अब हो जाता है कितने साल का? 4 साल का। कितने साल का हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 साल का। ठीक है। चलिए, अगला जानते हैं। देखिए, एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस। क्या होता है मेरे दोस्त? मास्टर ऑफ साइंस। अब हिंदी में कहते हैं क्या? विज्ञान में स्नातकोत्तर। क्या कहते हैं? विज्ञान में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होता है। जिस प्रकार आपने देखा, अब पीछे फुल फॉर्म मैंने बताया, बीए के बाद एमए, इसी प्रकार बीएससी के बाद एमएससी आप कर सकते हैं। ठीक है। बीएससी ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम बीएससी पास करने के बाद कर सकते हैं। यह 2 साल का कोर्स होता है जिसे आप किसी भी मान्यता डिग्री प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगला है बीकॉम। बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसे हिंदी में कहते हैं वाणिज्य स्नातक। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वाणिज्य स्नातक। क्या कहते हैं? वाणिज्य स्नातक। यह देखिए, यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। जिस प्रकार आपने देखा, बीए करने के बाद बच्चे एमए करते हैं, बीएससी वाले एमएससी करते हैं। उसी प्रकार जो बच्चे इंटरमीडिएट कॉमर्स स्ट्रीम से पास किया है वो ग्रेजुएशन जो करते हैं बीकॉम लेते हैं। ठीक है। चलिए, बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। जिसे ज़्यादातर कॉमर्स 12th इंटरमीडिएट पास करने के लिए विद्यार्थी पास करते हैं। ठीक है। पास करने वाले विद्यार्थी करते हैं। इसमें अकाउंटिंग रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। ये भी कोर्स कितने साल का हो गया? अब 4 साल का। पहले था कितने साल का? पहले था 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक है। अब कितने साल का हो गया? 4 साल का, न्यू एनईपी के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए, अगला जानते हैं क्या? एम कॉम। ठीक है। मास्टर ऑफ कॉमर्स। क्या होता है बच्चे? एम कॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वाणिज्य स्नातकोत्तर। हिंदी में क्या कहते हैं? वाणिज्य स्नातकोत्तर। ठीक है। यह पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीकॉम पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट अकाउंटिंग रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स कितने साल का होता है? 2 साल का। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, आगे जानते हैं। देखिए, आगे है एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है मेरे दोस्त? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर। क्या कहते हैं हिंदी में? व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर। ठीक है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले हमें ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के हम लोग नहीं कर सकते हैं।
यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। यह कोर्स कितने साल का होता है? 2 साल का। चलिए ठीक है, अगला जानते हैं। अगला है बीबीए। बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बस आप सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा, बस सुनिए वीडियो को अच्छे से। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय में स्नातक। क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं इसे बीबीए को? व्यवसाय में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के ज़्यादातर बिजनेस करियर बनने के लिए विद्यार्थी करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इससे ये भी करते हैं आपको क्या, आप में क्या है, आप इस वीडियो में ये भी आप सीख सकते हैं आपको क्या करने चाहिए, ये कब करते हैं, ये किसके लिए होता है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, BHM। BHM का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। क्या होता है मेरे दोस्त? बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। हिंदी में कहते हैं इसे होटल प्रबंधन में स्नातक। क्या कहते हैं? होटल प्रबंधन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने वाले स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसे किसी को भी आपको रिलेटिव या आपको होटल मैनेजमेंट कब कर सकते हैं, इसके लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला जानते हैं। अगला है MCA। MCA का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या होता है एमसीए का फुल फॉर्म? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीसीए पास करने के बीसीए करने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स में बीसीए एडवांस लेवल का पढ़ाई होता है। चलिए अगला जानते हैं हम लोग। बी टेक। बीटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? बीटेक का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे प्रौद्योगिकी में स्नातक। प्रौद्योगिकी में स्नातक। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रौद्योगिकी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। किसके लिए पढ़ाई होता है दोस्त? इंजीनियरिंग की। ठीक है, जिसे करने के लिए 12th इंटरमीडिएट पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पास होना चाहिए और ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग एम टेक। ठीक है, एम टेक का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। किसका फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है जिसे करने के लिए बीटेक या बी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ये कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे जानते हैं हम लोग बीएड का फुल फॉर्म। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या होता है बीएड का फुल फॉर्म? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा में स्नातक। क्या कहते हैं? शिक्षा में स्नातक। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। एक कोर्स को अब अक्सर इस कोर्स को अक्सर वही करते हैं जिसका सपना होता है टीचर बने। ठीक है, ज़्यादातर जिसका सपना होता है कि एम होता है कि मुझे टीचर बनना है, वो ये कोर्स करते हैं। इसे करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट डिग्री होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। या 2 साल का पहले होता है 2 साल का, अब नया इस पर बात चल रही है, इसे 4 साल का कर दिया गया है इस 2024 के बाद। ठीक है दोस्त, चलिए बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगला जानते हैं हम लोग पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा में स्नातकोत्तर। शिक्षा में स्नातकोत्तर। यह पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, इसे करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए। इस डिग्री को करने के बाद आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री में आप क्या बन जाते हैं? लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। आपको बताया, देखिए आपके नजर एक आपको कभी अगला वीडियो में बताएंगे ये जो, जैसे कि जो भी पीएचडी होल्डर जो पीएचडी कर चुका है उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और जो
डॉक्टरी में काम कर रहा है उसके सामने उसके नाम के भी आगे डॉक्टर लगते हैं, उनमें क्या अंतर है, ठीक है, आगे जानते हैं। टीजीटी, टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, इसका हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। टीजीटी करने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड एमएड या बीटीसी होनी चाहिए। टीजीटी एक एग्जाम जिसे पास करने के बाद किसी भी सरकारी स्कूल में 6 से 8 तक के छात्रों को आप पढ़ा सकते हैं। देखिए, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, पहले 12th करेंगे, किसी भी स्ट्रीम से कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए। अब 12th के बाद यदि आपका 1 to 5th के लिए टीचर बनना चाहते हैं, आपको डीएलएड करना होगा, ठीक है, या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप 6 to 8 के लिए बनना चाहते हैं टीचर, तो आप क्या करेंगे, बीएड करेंगे ग्रेजुएशन के बाद किसी भी स्ट्रीम से। आप पहले क्या करेंगे, ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप बीएड करेंगे, बीएड के साथ ही आप पेपर दे सकते हैं सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग, आप टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। चलिए, पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं स्नातकोत्तर शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड होनी चाहिए, ठीक है, पीजीटी, ठीक है। पीजीटी एक एग्जाम जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में 12वीं से, इसके लिए आपको स्टेट निकालना होगा, ठीक है, क्या निकालना होगा, आपको स्टेट निकालना होगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 12वीं तक बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट के साथ क्या कर सकते हैं, आप बीएड करेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 12th तक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, ठीक है, चलिए अगला जानते हैं हम लोग। एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एमबीबीएस का फुल फॉर्म, इस एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्या होता है मेरे दोस्त, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक, आयुर्विज्ञान एंड शल्य विज्ञान स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है, इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, जिसको करने के बाद आप डॉक्टर की उपाधि, आपको क्या मिल सकता है, डॉक्टर की उपाधि मिल जाता है, ठीक है। जिसे करने के लिए 12 पीसीएम होने, फिजिक्स पीसी भी कह सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक होने चाहिए। यह कोर्स कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। चलिए अगला जानते हैं, बी फार्मा, बी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है, बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी में स्नातक। बी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, हिंदी में कहते हैं फार्मेसी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको औषधि, मेडिसिन, दवाइयों, ड्रग्स निर्माण और किस बीमारी कौन सी दवाई लेनी चाहिए आदि इसके बारे में सिखाया जाता है। यह कोर्स 4 साल का होता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, आज हम लोग जाने कुछ बेसिक महत्वपूर्ण फुल फॉर्म और कोर्स के रिलेटेड, हमें कब करने चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। चलिए, यदि सीखने के लिए मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय, ठीक है मेरे दोस्त।